नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। हम सबको उनके ऊपर गर्व है और उनके संघर्ष को सदैव याद रखा जाएगा और इनके सपने को पूरा करने का हम हर प्रयास करेंगे। स्थापित करने में जो भूमिका निभाई है, ये भूमिका सदैव भारतवासी याद करेंगे। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां अनेक वीर योद्धा और वीरांगनाओं ने जन्म लिया। उनमें से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी महान योगदान के रूप में हम सब देखते हैं, पढ़ते हैं इतिहास के पन्नों में। उधर जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री को जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है। 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री को 29 जनवरी तक पूछताछ के समय निर्धारित करने को ईडी ने समन के माध्यम से बोला है। इस दौरान बरियातू फायरिंग रेंज के पास पहाड़ की जमीन से संबंधित इस मामले में ईडी को कई अहम जानकारी मिली है और इसे लेकर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है। 9 एकड़ से ज्यादा इस भूमि को लेकर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों के घेरे में है। इस मामले में एक राउंड की पूछताछ 7 समन के बाद 8वें समन पर 20 जनवरी को हो चुकी है। करीब 7 घंटे चली इस पूछताछ में मुख्यमंत्री से 18 सवाल पूछे गए थे। इस पूछताछ में ईडी ने बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व कर्मी भानु और बड़गाई अंचल के अंचलाधिकारी मनोज कुमार के दर्ज बयान के आधार पर भी मुख्यमंत्री से सवाल किए गए थे। बता दें कि 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच मुख्यमंत्री से पूछताछ अब ईडी को करनी है। इसके लिए मुख्यमंत्री को 29 जनवरी तक समय और जगह भी बताने के लिए कहा गया है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से ईडी के समन पर क्या जवाब होगा। उधर प्रदेश कांग्रेस ने असम में राहुल गांधी के काफिले पर हमला और शंकर देव मंदिर में दर्शन करने से रोके जाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संविधान के तहत मिले मौलिक और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को कुचलने का प्रयास असम की तानाशाह सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके खिलाफ राजधानी के बापू वाटिका के समक्ष कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला करने और राहुल गांधी को श्री शंकर देव मंदिर जाने से रोके जाने से साबित हो गया है कि गोडसे की विचारधारा से ओतप्रोत लोग जनता और कांग्रेस से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर असम के मुख्यमंत्री असंवैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। भगवान राम से भी ऊपर समझने लगे। आपने देखा होगा आज कई जगहों पे प्रधानमंत्री भगवान राम को हाथ में लेकर के चल रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन शायद ही कभी होगा कि एक व्यक्ति भगवान राम को अब उंगली पकड़ा के चला रहा है। तो ये तो पराकाष्ठा है, मतलब अहंकार का। और बहुत जल्द भगवान राम अहंकार को देख रहे हैं। आपने देखा था कर्नाटक में किस तरह से भगवान हनुमान को ये लोग बेचना चाहते थे और हनुमान का गदा ऐसा पड़ा कि कर्नाटक में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया, सब तेलंगाना तक पड़ा और ये लोग पूरी तरह से वहाँ साफ।
और उधर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 100% लाभुकों को आच्छादित कर दिया गया है। राज्य के करीब 66 लाख परिवारों को न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दी जा रही है। साथ ही सोना, सोबरन, धोती, साड़ी वितरण योजना के तहत साल में 2 बार 10 रुपए की अनुदानित दर पर लोगों को धोती, साड़ी उपलब्ध कराई जा रही है। इसका लाभ 65,98,574 परिवारों को दिया जा रहा है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने विभाग के 4 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभुकों को हर माह 5 किलो चावल उपलब्ध कराए जाते हैं। सचिव ने बताया कि PVTG डाकिया योजना के तहत प्रति परिवार 35 किलो चावल हर महीने बंद पैकेट में 74,597 परिवारों को उनके निवास तक पहुंचाकर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के 377 केंद्रों के माध्यम से राज्य के गरीबों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं अंत्योदय और अन्य परिवारों को 1 रुपए किलोग्राम के हिसाब से फ्री लो आयोडीन युक्त नमक दिया जा रहा है। इस योजना से 65,98,574 परिवार आच्छादित हैं। वहीं केंद्र के चीनी वितरण योजना से 18.50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 8,93,026 अंत्योदय परिवारों को हर महीने चीनी उपलब्ध कराई जा रही है। सिक्योरिटी से रिलेटेड राज्य सरकार की एक और योजना है जो चल रही है और इसमें राशन कार्ड धारी होना आवश्यक नहीं है। वो है मुख्यमंत्री दाल भात योजना। दाल भात केंद्र खुले हुए हैं। वर्तमान में 377 दाल भात केंद्र हैं जहां पर ये योजना चल रही है। 5 रुपए के भुगतान पर उसे थाली मिलती है जिसमें कि स्पेसिफाइड मेन्यू रहता है, दाल भात और कुछ सब्जी, उसमें भोजन दिया जाता है। उधर लोहरदगा किस्को मोड़ स्थित सूर्य मंदिर में पिछले 15 जनवरी से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा पूजन, हवन, भजन, कीर्तन, महाआरती के साथ संपन्न हुआ। मौके पर वैष्णवी सोनी द्वारा राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे गीत की प्रस्तुति की गई, जो गीत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उधर किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल के पास लगातार 10 दिनों से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष, सह जिला परिषद सदस्य इंजीनियर नासिर नादिर व प्रदेश सचिव राकेश दास को एडीएम अनुज कुमार, इसके साथ ही सीओ समीर कुमार ने जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त कराई है। एडीएम अनुज कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी कुछ मांगों को 6 दिनों के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। धान खरीदी का लक्ष्य और तिथि बढ़ाने की मांग करते हुए किसानों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्रदेश में टोकन जारी करने की व्यवस्था से लेकर तौलाई और संग्रहण केंद्रों से धान का उठाव भी धीमा हो गया है। किसानों का शोषण और किसान विरोधी षड्यंत्र ही बीजेपी का मूल चरित्र है। पूर्व सरकार ने खरीफ सीजन 2023-24 के लिए 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीदी करने के लिए कुल लक्ष्य 135 से 140 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया था। विष्णुदेव सरकार ने एक तरफ तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी का आदेश जारी किया, लेकिन दुर्भावनापूर्वक कुल धान खरीदी का लक्ष्य घटाकर 130 लाख मीट्रिक टन कर दिया। जब एपीएन न्यूज ने इस विषय में क्षेत्रीय विधायक इंद्रजीत साहू से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, किसानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जो मोदी की गारंटी है वो हर हाल में पूरी होगी। अंतर की राशि का भुगतान भी जल्द ही किया जाएगा।
नई सरकार बैठ चुकी है। 2023 का परिणाम आ गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बैठी है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक बड़ी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की थी, 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की और 21 क्विंटल धान की खरीदी प्रति एकड़ करने की। हमारे साथ बहुत से किसान भाई हैं। हम रायपुर राजधानी के केंद्रीय में यहाँ पे हैं, धान खरीदी केंद्र है। यहाँ पे धान का विक्रय करने के लिए किसान भाई आए हैं। हम किसानों से पूछेंगे कि 3100 रुपए का जो समर्थन मूल्य देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसका पूंजी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अभी 3100 रुपए की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी। आप किसान हैं, पैसा मिल रहा है? नहीं मिला। अभी कितना मिल रहा है? ये 21 जोड़ा थे, 2183 जोड़ा थे, 2203 पतला की। तो क्या लगता है पैसा मिलेगा पूरा? मिलेगा नहीं मिलेगा हम कैसे बता सकते हैं भैया, वो तो घोषणा किया है, अभी तक तो आया नहीं है खत्म किसी का। 3100 रुपये का अभी तक तो आया ही नहीं है ना। 2183 और 2203 रुपये ही मिल रहे हैं अभी तक। आश्वासन दिए हैं वो मिलेगा करके विश्वास है। अगर मान लीजिए नहीं मिलता है तो कई किसान जो संगठन है उनका ये कहना है कि ब्याज इस रकम में ब्याज दिया जाए। आपका क्या मानना है? नहीं मिलेगा तो फिर विचार करेंगे लोकसभा में और मिल जाएगा तो ठीक है। किसान भाई है, उनका कहना है कि एक विश्वास के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। जो एक वोट दिया है उसके परिणति यह है कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है। अगर अभी भी विश्वास है, आश्वासन जो उन्होंने दिया है, जो घोषणा पत्र है, मोदी की जो गारंटी है, उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी करेगी। कुछ किसानों का कहना यह है कि अगर गारंटी पूरी नहीं होती है तो इसका नतीजा भोगने के लिए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तैयार रहे। कैमरा पर्सन अमृतेश्वर सिंह के साथ पीयूष मिश्रा, एपीएन न्यूज, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 महीना हो गया है। नवनिर्वाचित अभनपुर जो रायपुर जिला से सटा हुआ विधानसभा है, उसके जुझारू विधायक इंद्रजीत जी हमारे साथ हैं। हम उनसे ही पूछेंगे। एक तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि धान खरीदी बड़े जोर शोर से चल रही है आपके क्षेत्र में और शासन का पूरा सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन धान के उठाव की स्थिति बहुत दयनीय। देखो, सरकार अभी नए बने हैं ना, उनकी व्यवस्था करने में थोड़ा समय लगेगा। बाकी हमारी सरकार ईमानदारी से धान खरीदेंगे, है ना। ये हमारी सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और हमारे मोदी जी का गारंटी है जो भी योजना चल रहा है इसमें। और तो धान किसी किसान को परेशानी नहीं होगा, उनको बिल्कुल हम लोग ख्याल रखेंगे। 31 रुपए जो धान खरीदी का जो वादा आपके द्वारा किया गया है, उसको लेके किसानों में बड़ा संशय की स्थिति। कोई संशय नहीं है, किसान खुश है। हम लोग भी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ किसान संतुष्ट है। 3100 रुपये में धान खरीदी 21 क्विंटल करके वादा किए थे, और धान तो खरीदी हो ही रहा है। और जो सवाल ये है कि जो अंतर की राशि है, अंतर की राशि धान खरीदी समाप्त होने के बाद सब एक मुश्त देंगे, हमारी सरकार की वादा है। कुल मिला के इंद्रजीत जी का साफ तौर पे कहना है कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी की जो गारंटी है, उसे एक हर हाल में संभवतः पूरा किया जाएगा। किसानों को किसी प्रकार की संशय बनाने की स्थिति कायम नहीं होगी। जो 3100 का जो वादा है, जो अंतर की राशि है, उसका भुगतान भी अतिशीघ्र कर दिया जाएगा। रायपुर से पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट। और उधर पखांजूर पार्षद विकास पाल के घर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन की टीम कार्रवाई करते हुए मकान को खाली करा रही है। बता दें कि पार्षद विकास पाल असीम राय हत्याकांड में शामिल थे। 7 लाख में बप्पा गांगुली और विकास पाल ने हत्या के लिए सुपारी दी थी। एसडीओपी कार्यालय के सामने अवैध मकान पर आज बुलडोजर चलेगा। नवगठित जिले सक्ती के जैजेपुर और मालखरोदा ब्लॉक के ग्राम कुर्दी में आज दूसरे दिन भी रामनामी मेले में लगातार राम राम की गूंज होती रही। रामनामी समुदाय से जुड़े लोग भजन कीर्तन और रामायण का जाप करते हुए भगवान राम के संदेश को प्रेम और सद्भाव से सबके जीवन में उतार रहे थे। इस दौरान हजारों लोगों ने रामनामी आस्था के प्रतीक जैत खाम का दर्शन किया और यहां पूजा कर सुख समृद्धि की मनोकामना की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बने आध्यात्मिक माहौल की झलक और सबके सुख शांति मानवता का संदेश यहां भी महसूस हुआ। रामनामियों द्वारा आयोजित बड़े भजन मेला और संत समागम में बड़ी संख्या में आसपास सहित दूर दराज के लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जैजेपुर सहित
कुर्दी में राम राम का उल्लास और उत्साह आने वालों में बना रहा। रामनामियों द्वारा अपने प्रभु राम को अपने विशेष अंदाज में पूजा की गई। राम राम लिखे वस्त्रों को धारण कर, सिर पर मोर पंख के साथ मुकुट पहनकर वो आस्था के बहुत गहराइयों में डूबे हुए नजर आए। उधर खैरागढ़ जिले के थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी तहमीद खान निवासी झांझनगर, जो गांव-गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाच कार्यक्रम का स्टेज शो नाम से संचालित करता था। वर्तमान कांग्रेस विधायक यशोदा वर्मा का वनांचल क्षेत्र से विधायक प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करता था। इसके ऊपर एक नाबालिग लड़की के शोषण करने का आरोप लगा है और उसे सालहेवारा पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। एडिशनल एसपी नेहा पांडे ने बताया कि डांस सिखाने के बहाने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने घर लाकर उसने शारीरिक शोषण किया था, जिसकी रिपोर्ट पीड़िता द्वारा जिला कबीरधाम में दर्ज कराई गई थी। ये सालेवारा थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें कायमी जो है रेंगाखार थाना क्षेत्र में हुई थी, कवर्धा जिले में, और इसमें एक नाबालिग बालिका का शारीरिक शोषण का मामला था। और इसमें जो आरोपी है वो जगह जगह कार्यक्रम, नाचा आदि का संचालन करता था और इसी बीच में उसके संपर्क में आई जो है लड़की, और लड़की के साथ शारीरिक शोषण आदि करने के बाद जो है वो उसको छोड़ दिया था। और लड़की की रिपोर्ट पर से इसमें 376 की धारा और पॉक्सो एक्ट की धाराएं इसमें लगाई गई हैं। साथ ही इसमें एट्रोसिटी की धाराएं भी आकर्षित हुई हैं। और इसमें एक तत्काल जो है टीम बनाई गई और इसमें थाने की टीम के अलावा साइबर की जो टीम है उनका मुख्य योगदान रहा और आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। और फिलहाल राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।